नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 324वां एपिसोड है जिसका नाम है राहु का केंद्र त्रिकोण में प्रभाव। दोस्तों, राहु और केतु को छाया ग्रह कहते हैं। यह दोनों कोई खगोलीय पिंड नहीं है, फिर भी इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। यह दोनों अपना फल बराबर देते हुए देखे गए हैं। राहु केतु सदा वक्री चलते हैं। वह किसी भी राशि के मालिक नहीं है। जिस राशि में बैठ जाएंगे उसके मालिक के मुताबिक फल ये राहु केतु देते हैं। राहु का फल अचानक मिलता है। राहु पृथ्वीवासियों को मोह माया में बांधकर रखता है ताकि जीवात्मा बार बार जन्म धारण करता रहे, और केतु मोक्ष की तरफ गति करवाता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति दुनिया के तमाम भोग विलास में डूबा रहना चाहता है। वह यही समझता है कि जिंदगी छोटी है, भोग ज्यादा है, और यही विचार इसे स्वार्थी और मतलबी बनाता है, जिसकी वजह से उसके दुश्मनों में बढ़ोतरी होती है। विचार नीच होने से स्वास्थ्य और धन का नाश होता है। राहु के कारकत्व पर एक नजर डालना दिलचस्प रहेगा। राहु बंधन, पिता के पिता, स्त्री रत्न, नास्तिकता, विदेश यात्रा, जुआ, सत्ता बाजार, सर्प, भय, दुख, मौतर यात्रा, आंख का मोतिया बिंद, कीर्ति का नाश, अचानक मृत्यु, कौरत केस, विश्वासघात, जेल यात्रा, भ्रष्टाचार, मलेच्छ लोग, राजनीति, पाप कर्म करना, झूठ बोलना, कत्ल खाना चलाना, भूत प्रेत, पिशाच बाधा, इन सब पर राहु का अधिकार है। इतनी जानकारी के बाद आइए जानते हैं कि राहु केंद्र त्रिकोण में आपको कैसा फल देगा। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। आपको सिर्फ स्थान याद रखना है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यह स्थान को केंद्र स्थान कहते हैं। 1, 5 और 9 उसको त्रिकोण स्थान कहते हैं। लग्न स्थान को भी त्रिकोण और केंद्र दोनों में गिना जाता है। यहाँ 1, 4, 7 और 10वां स्थान केंद्र स्थान है। यह हम आपको बता चुके हैं। पहला स्थान लग्न होता है। वह केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। लग्न हमारा शरीर है। आपकी कुंडली में केंद्र में और लग्न में राहु होगा तो आपको यह राहु दुष्ट बुद्धि वाला और दुष्ट स्वभाव का यह बनाता है। अपने ही आदमियों को आप ठगने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। सिर दर्द की शिकायत आपको पहले राहु देगा। आप कामी और रोगी बनेंगे। किसी भी वाद विवाद में आप विजय प्राप्त करेंगे। आप शत्रुजीत बनेंगे। साथ ही अन्य स्त्रियों से संबंध रहेंगे, फिर भी संतोष नहीं मिलेगा। राहु मायावी होने से आप बाहर से कुछ और दिखाई देंगे, अंदर से कुछ और दिखाई देंगे। आपको पहचानना दूसरों के लिए मुश्किल होगा। किसी को दिया हुआ वचन आप निभाएंगे नहीं। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरना आपकी नीति रहेगी। मिथ्या बकवास करने की आदत आप में होगी। नास्तिकता के गुण आप में पाए जाएंगे। खुद के धर्म में
आपको विश्वास नहीं रहेगा, दूसरों के धर्म में प्रीति रहेगी। हालांकि पत्नी आपको सुंदर और अच्छे स्वभाव की मिलेगी। यहाँ एक बात आपको तय समझनी है कि आप आलसी, मतलबी, रोगी और थोड़े से मूर्ख अवश्य बनेंगे। ख्यालात आपके पुराने रहेंगे। पुराने जमाने के रीति रिवाज में आपको श्रद्धा रहेगी। और यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में राहु होगा केंद्र में, तो चौथे केंद्र स्थान में राहु होगा तो यह स्थान जमीन, घर, वाहन और माता का है। इस स्थान का राहु ठीक नहीं माना गया। यह स्थान हर तरह के सुख का भी है। यहाँ राहु सुख से वंचित रखता है। मित्र और पुत्र के सुख में कमी आ जाएगी। यह राहु आपको जीवन में भटकने वाला बनाएगा। सुख के लिए आप भटकेंगे, फिर भी सुख दूर रहेगा। नीच लोगों के संग में रहकर आप पापी बनेंगे और पाप कर्म में मसरूफ रहेंगे। आप अपनी पत्नी से दुखी और एक पुत्री के पिता बनेंगे। माता रोग से पीड़ित रहेगी। माता का सुख कम ही मिलेगा। विश्वासघात का भय रहेगा। आपका हृदय हमेशा जलता रहेगा। सदा अशांति का अनुभव आप करेंगे। इस कारण आप रोग के शिकार भी बनेंगे। चौथे राहु वाला इंसान का चरित्र शुद्र नहीं रहता, वह चरित्रहीन बनता है। विदेश जाने का योग बनेगा। यहाँ एक बात तय समझनी है कि आप सदैव दुखी रहेंगे। देश परदेश में भटकने का योग बनेगा। आप मिथ्या वाद विवाद करने वाले और बिना मित्र वाले इंसान यहाँ बनेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न होगा, यदि राहु केंद्र में सप्तम में होगा तो यह स्थान पत्नी और व्यापार का है। आपका अपनी पत्नी से विरोध रहेगा, क्योंकि राहु सप्तम में विच्छेदात्मक ग्रह होने से पति पत्नी को जुदा करने का काम करेगा। यह राहु वियोग की तरफ ले जाता है। आपकी पत्नी बीमार रह सकती है। सप्तम का राहु धन हानि करवाता है। विविध स्त्रियों से संबंध के कारण रोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी समाज में निंदा भी होगी और इसी कारणवश आप बर्बाद भी होंगे। दूसरी स्त्रियों से दूर रहना ही उचित होगा। पत्नी दुष्ट चरित्र की मिलती है। विदुर होने का योग यहाँ बनता है। यहाँ एक बात तय मान लेनी है कि आप भ्रमणशील बनेंगे। दूसरों का नुकसान करने का आनंद आप प्राप्त करेंगे और आप क्रोधी बनेंगे। साथ ही लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप जाने जाएंगे। आपकी कुंडली में केंद्र में यदि दशम स्थान में राहु होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। आप वात रोगी और अपने पिता से हमेशा दुखी रहेंगे। पिता के साथ आपकी गाड़ी हमेशा पटरी से उतर जाएगी। कम नसीबी का सामना करना होगा। वाहन का सुख कम ही मिलेगा। दूसरों का धन हासिल करने की चाहत आपको रहेगी। स्थान का राहु कर्म, व्यापार और नौकरी में अनेक मुसीबतें खड़ी कर देता है। संघर्ष करना पड़ता है। 10वें मीन राशि का राहु होगा आपको तो घर का सुख ये राहु अवश्य देता है। यहाँ सुख मिलेगा। ज्यादा बोलने की आदत रहेगी। दुख भरा जीवन गुजारना होगा। अनेक स्त्रियों से संबंध से दुख मिलेगा।
आप ज्यादातर धन खर्च कर देंगे। धन को बचाना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर भी आप धनवान अवश्य बनेंगे। इस स्थान का राहु अपनी दशा में राजयोग बनाता है। आपका दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। कोई भूले से दुश्मनी करेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस स्थान का राहु आपके दुश्मन का नाश स्वयं कर देगा। यह राहु आपको एक दिन गंगा किनारे से ले जाएगा और गंगा स्नान का पुण्य भी आपको मिलेगा। यहाँ एक बात तय समझनी है कि आपको किसी न किसी वजह से चिंता बनी रहेगी। आप धनवान होंगे फिर भी दुख आपका पीछा करता रहेगा। आपकी कुंडली में यदि राहु त्रिकोण में पंचम स्थान में होगा तो यह स्थान विद्या, संतान, प्रेम संबंध का है। आप पाचन तंत्र के रोगों से पीड़ित और दुखी रहेंगे। पेट दर्द की शिकायत रहेगी। अस्थिर चित्त और अस्थिर मन के कारण निर्णय शक्ति का अभाव आप में रहेगा। पुत्र का सुख नहीं मिलता। यदि पुत्र मुश्किल से होगा भी तो पुत्र नीच और मलिन स्वभाव का होता है। पंचम राहु वाले की पत्नी सदा चिंता में जीवन बसर करती है। आपका जठराग्नि थोड़ा मंद रहता है। आपके मित्र भी कम होंगे। अनजाना डर बना रहता है। निर्धनता का सामना यहाँ करना पड़ेगा। हृदय रोग का भय भी रहेगा। विद्या अभ्यास भंग होता है। गुद विद्या में यहाँ रुचि रहती है। एक बात तय समझनी है कि पंचम का राहु पुत्र सुख नहीं देता। वह पेट दर्द से पीड़ित रखता है। आप नादान और नासमझ बनेंगे। ये बात तय समझनी है। आपकी कुंडली में यदि 9वें स्थान में राहु होगा तो यह स्थान भाग्य, पिता और धर्म का है। इस स्थान का राहु आपको धनहीन बनाता है। सुख यहाँ अल्प मिलेगा। आप भटकने वाले इंसान बनेंगे। आपके रिश्तेदार भी कम ही होंगे। अपने शरीर से आप पीड़ित रहेंगे। आप बुद्धिमान जरूर बनेंगे। धार्मिक यात्रा करते समय आप दयावान बनेंगे। जादूगरी विद्या में या ज्योतिष शास्त्र में आप पारंगत बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सभाजित बनता है। फिर भी आप कुकर्मी बनेंगे। पाप करने की प्रबल भावना आपकी रहेगी। अपनी ज्ञाति जनों से आप आनंद प्राप्त करेंगे। शत्रुओं का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। अपने शत्रुओं से आप सदा भयभीत रहेंगे। आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। बहुत से देशों की यात्रा आप कर सकेंगे और जीवन का एक हिस्सा धनवान बनकर गुजारेंगे। आपका स्वभाव विचित्र रहेगा। अपने पिता का सुख आपको नहीं मिलेगा। यदि पिता होंगे तो आपकी उनसे अनबन रहेगी। यहाँ एक बात तय समझनी है कि आप एक धनवान व्यक्ति बनेंगे। घर और वाहन का सुख आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने केंद्र और त्रिकोण में राहु का फल जाना। राहु सर्प है। यदि राहु आपकी कुंडली में दोष कारक हो तो आपको हर सोमवार महादेव को कच्चा दूध, पानी और चुटकी भर काले तिल मिलाकर महादेव पर अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।